एक और जानकारी आपको दे दें, कुछ ही देर में बीजेपी विधायकों की भी बैठक होनी है। रेखा गुप्ता विधायकों के साथ मंथन करेंगी। दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे। विधानसभा सत्र को लेकर तैयार की जाएगी रणनीति। कल से शुरू हो रहा है दिल्ली विधानसभा का सत्र। तो एक तरफ आम आदमी पार्टी के विधायकों की बैठक हो रही है, दूसरी तरफ जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं यानी बीजेपी के विधायक, उनकी भी बैठक शुरू होने वाली है। सदन में कैसे आम आदमी पार्टी पर हमलावर रहा जाए, उसकी भी स्ट्रेटजी तैयार की जाएगी। साथ ही सरकार के सामने क्या चुनौतियां होंगी, उसको लेकर भी बातचीत की जा सकती है। तो विधानसभा का सत्र कल से शुरू हो रहा है। जबरदस्त बहुमत के साथ इस बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनी है। रेखा गुप्ता सीएम। और आपको बता दें, 24 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र की अहम बात यह है कि बीजेपी 25 फरवरी को सीएजी की रिपोर्ट पेश करने वाली है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इस रिपोर्ट के जरिए पूर्व की आम आदमी पार्टी सरकार के काले कारनामों का पर्दाफाश होगा। बीजेपी ने सीएजी रिपोर्ट को लेकर ट्रिपल अटैक किया है। कैग रिपोर्ट को पिछले तीन साल से रोक कर रखा हुआ था। जो सरकार अपने आप को ईमानदार कहती थी, है तो सबसे भ्रष्ट थी देश की सरकार। अब सोचिए कि वो कैग की रिपोर्ट भी लोगों के सामने नहीं लाना चाहती थी, हाई कोर्ट में जाना पड़ा। क्यों नहीं लाना चाहती थी? जब हमने अब कैग रिपोर्ट को देखा तो पता चला कि उसके अंदर जो परफॉर्मेंस बेस्ड रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि शराब की जो सप्लाई हुई है उसमें गड़बड़ियां हैं। तो शराब की सप्लाई की गड़बड़ियां तो बड़ा स्पष्ट है, ऐसी बहुत सारी गड़बड़ियां इसमें निकलेंगी, इसीलिए वो दबाना चाहते थे। लेकिन अब उनका असली चेहरा यह भी सामने आएगा कि कैग की रिपोर्टें दबाने का मकसद क्या था और कितना पैसा उन्होंने लूटा है। अभी आपके सामने जो वक्तव्य दे रहा था, मोदी जी ने बार बार कहा है, जिन्होंने जनता का खाया है उन्हें जनता का लौटाना पड़ेगा। अगर सीएजी की रिपोर्ट में कुछ ऐसा है कि जनता का खाया गया है, तो यकीन जानिए नरेंद्र मोदी जी के सिपाही जो आज दिल्ली की सरकार में है, दिल्ली की सरकार दिल्ली की जनता के खाए हुए को जिन्होंने खाया है उनसे वापस लाकर दिखाएंगे। सवाल करिए, पूछिए, पर अभी तो समय आपको बताने का कि आपने 10 साल क्या किया। आपने 10 साल में क्या महिला कल्याण के लिए जो वायदे किए थे उनको पूरा किया? आपने तो पंजाब में लोगों को 1000 रुपये देने की बात करके वोट लिया, फिर लोकसभा के चुनाव आए तो 1100 की बात कही। दिल्ली में भी मार्च 24 में आपने कहा 1 अप्रैल 2024 से 1000 रुपया मिलेगा। फिर आपने अक्टूबर में कहा 1000 रुपया मिलेगा, आज तक नहीं मिला। और जब भारतीय जनता पार्टी संकल्प के साथ उतरी है और अपने संकल्प को पूरा करेगी, क्योंकि इनको मालूम है आम आदमी पार्टी को कि भाजपा अपने संकल्प को पूरा करेगी, ये सरकार अपने संकल्प को, वायदे को निभाएगी, तो बौखलाहट में ये सब बातें कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि जो काला चिट्ठा इस सरकार के भ्रष्टाचार का खुला, जिसके कारण ये सत्ता से हटे, ये अब लोगों से अपना ध्यान हटाने के लिए अनर्गल प्रचार कर रहे हैं। देखिए, कुल मिलाकर एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि सीएजी की रिपोर्ट के जरिए आम आदमी पार्टी को घेरने की पूरी तैयारी है। मेरे साथ बलराम भी जुड़ गए, मेरे सहयोगी। बलराम, ये जो बैठक होने जा रही है बीजेपी के विधायकों की, क्या एजेंडा है? कुछ और जानकारी अगर आपको अंदर खाने से मिल पा रही हो। देखिए, आपको बता दें कि आज विधायक दल की बैठक है और इस बैठक में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अलावा जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो भी मौजूद रहेंगे। और साथ ही जो प्रदेश के संगठन महामंत्री हैं पवन राणा, वो भी मौजूद रहेंगे। इसमें सभी 48 विधायक बीजेपी के मौजूद रहेंगे। और माना जा रहा है कि जिस तरीके से 24 फरवरी से जो सत्र है वो शुरू हो रहा है विधानसभा का, उसको लेकर के किस तरीके की रणनीति होगी, किस तरीके से विपक्ष को घेरना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से सरकार सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेगी, तो उसको लेकर के विपक्ष का काउंटर कैसे करना है उनके सवालों का, और साथ ही सीएजी की रिपोर्ट पर कैसे विपक्ष को घेरना है, इसको लेकर के रणनीति बनेगी। और साथ ही जो संगठन और सरकार के बीच में समन्वय है उसको कैसे स्थापित किया जाए, इसको लेकर के एक संगठन को लेकर के बैठक होगी। और उस बैठक में भी ये बात निकल के आएगी कि किस तरीके से संगठन और सरकार मिलकर के दिल्ली का समुचित विकास करेंगे, इस पर भी चर्चा होगी। तो यानी कुल मिला के ये कह सकते हैं कि विधानसभा सत्र के लिए
एक विशेष तैयारी सरकार कर रही है, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या बीजेपी के सीनियर लीडर हों, वो चुनाव के दौरान ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जिस सीएजी रिपोर्ट को ये सरकार छुपा रही है, टेबल नहीं कर रही है, अगर हमारी सरकार आती है तो सदन के पहले ही सत्र में इस सीएजी रिपोर्ट को टेबल करेंगे और जो सरकार की कारगुजारी है उसे उजागर करेंगे। ठीक है तो बलराम, बीजेपी बैठक पर मान नजर रही बनाकर है। आप रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।